तो चले शुरुआत करेंगे उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला की आज मीटिंग है और ये मीटिंग जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में ये मीटिंग जारी है और इस मीटिंग में जेपी नड्डा, अमित शाह ने जो है शिरकत की है और आइंदा इंतखाबात के बारे में बातचीत की जा रही है और इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं इस मीटिंग में बातचीत की जाएगी। और बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में जो उत्तर प्रदेश में पार्टी तनाज़ा है उस पर भी खास बातचीत की जाएगी। आज ये मीटिंग चल रही है, जहां पर दिल्ली में ये बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला की ये मीटिंग है, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं और इस मीटिंग में जेपी नड्डा, तरीके से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। इस मीटिंग में जेपी नड्डा, अमित शाह इस मीटिंग में शिरकत उन्होंने की है और ये मीटिंग लगातार कल भी जारी थी और आज भी ये मीटिंग जारी है और इस मीटिंग में कई ऐसे मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जा रही है और इस मीटिंग में आइंदा इंतखाबात की बात की जाए उस हवाले से भी खास बातचीत की जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो पार्टी तनाज़ा है उस पर बातचीत की जा रही है और आने वाले वक्त में जो इंतखाबात होने वाले हैं झारखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र की बात करें तो उस पर खास बातचीत की जाएगी और क्या कुछ खास रहेगा इस वाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और जहां पर इस मीटिंग की सदारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इस मीटिंग में तो इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ ताबिश कमाल ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, बताएगा जो मीटिंग जारी है क्या कुछ खास रहा इस मीटिंग में अब तक? बिल्कुल, देखिए आज दूसरे दिन की मीटिंग रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों को कहा कि मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ बहुत अहम एक मैसेज इस मीटिंग से निकल कर आया है। देखिए, जिस तरह से अयोध्या, काशी, महाकाल कॉरिडोर बनाए गए हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों से कहा है कि अपनी संस्कृति यानी जो अपना कल्चर है, जो सभ्यता है, उसको बचाने के लिए आपको इस तरह के स्टेप और उठाने होंगे। अपने अपने राज्यों में ऐसी जो अपनी कल्चर चीजें हैं, जो सांस्कृतिक चीजें हैं, उनको बचाने के लिए आपको नए प्रोजेक्ट्स लाने होंगे। जिस तरह से महाकाल कॉरिडोर आया, जिस तरह से अयोध्या का रहा, जिस तरह से काशी विश्वनाथ का रहा, तो ऐसे में एक मैसेज दिया गया है कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए जो अहम वहां की चीजें हैं उन पर खासा ध्यान दिया जाए। दूसरा, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कोई मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस रहा है राज्यों का विधानसभावार वो बहुत बेहतर रहा है। जहां पर कमियां हुई हैं उनको दूर करने की जरूरत है और उनमें सीधे जनता से बातचीत करने की। साथ ही एक और मैसेज यहाँ पर प्रधानमंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा कि जो सरकार और संगठन के बीच इस वक्त लड़ाई देखने के लिए मिल रही है उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। हालांकि ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर रहा। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फोकस किया वो उत्तर प्रदेश की तरफ किया। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने काफी देर तक अपनी प्रेजेंटेशन के बाद अपनी बातचीत रखी। हालांकि आसाम को लेकर के आज तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आसाम में जो नौकरी को लेकर के स्टेप डोर योजना शुरू की गई है वो बहुत अच्छा एक कदम है और ऐसा तमाम राज्यों को करना चाहिए। तो कहा जाए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्रियों का जो रिपोर्ट कार्ड था उसके बाद प्रधानमंत्री ने तभी जहां पर देखने को मिल रहा है कि जो अपोजिशन है उनकी तरफ से काफी एग्रेसिव पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। कभी तो ये नीति आयोग में शिरकत नहीं करते हैं, वो लोकसभा में भी हंगामा देखने को मिलता है। तो उस हवाले से कोई बातचीत की गई है उस मीटिंग में? नीति आयोग को लेकर के कोई इस तरह की बातचीत नहीं आई है। हालांकि सारी जो बातचीत रही है वो सरकार, संगठन और बीजेपी के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। यानी कि बीजेपी को आगे किस तरह से परफॉर्मेंस करनी है, आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसा वर्क करना है, उपचुनाव जहां पर होने वाले हैं वहां कैसा काम करना है। हालांकि जिन राज्यों में बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है उन राज्यों में और बेहतर काम करने के लिए यहाँ पर एक बात कही गई है कि उन राज्यों में और बेहतर काम करना है। देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी काफी अरसे से सत्ता पर काबिज है और बीजेपी की कोशिश रहेगी कि इनमें विधानसभा चुनाव इस साल के अंदर के अगले साल के फर्स्ट ये सेकंड वीक में चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा की जा सकती है, तो वहां बेहतर परफॉर्मेंस किया जा सके और उसी को लेकर के जोर दिया गया। यानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और देखा जाए तो
महाराष्ट्र ये अहम राज्य रहेंगे। और जम्मू कश्मीर में तो लगातार ये कोशिश रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है, तो उसकी गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव होने हैं। तो ऐसे में तमाम राज्यों की तरफ से एक फीडबैक लिया गया और फीडबैक लेने के बाद आगे की तैयारियां की जा रही है। और बहुत ही अहम रहेगा कि संगठन और सरकार के बीच एक तालमेल बनाया जा सके, यानी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के विधायक, एमपी, एमएलए हैं, उनकी बात को सुना जाए, उनके काम को किया जाए। ये एक मैसेज यहाँ से दिया गया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। ताबिश आपको जानकारी दे रहे थे कि आज जो ये मीटिंग हो रही थी उसमें क्या कुछ खास रहा है। कश्मीर में जारी शदीद गर्मी की लहर के सबब सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी है। गर्मी की शिद्दत से न सिर्फ सब्जियों की पैदावार को मुतासिर किया गया है, बल्कि बाजार में उनकी दस्तयाबी भी कम हो गई है। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है, जिसने अवाम को मुश्किलात में डाल दिया है। मुकामी लोगों का कहना है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियों की कीमतें उनकी पहुंच से बाहर हो रही हैं। शदीद गर्मी की लहर न सिर्फ सब्जियों की कीमतों पर असर डाल रही है, बल्कि आवाम की ज़िंदगी को भी मुतासिर किया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे इमरान नाइक। वादी कश्मीर में मुसलसल शदीद गर्मी और खुश्क मौसम की वजह से जहां आम लोग परेशान हैं, अब इस हीट वेव का असर और मौसमी सूरत हाल का असर आम ग्राहकों पर भी पड़ रहा है। वादी कश्मीर में ख़ासकर श्रीनगर शहर में इस वक्त सब्ज़ी की जो कीमतें हैं, सब्ज़ी के जो दाम हैं, वो आसमान को छू रहे हैं। और इस वक्त हम श्रीनगर में हैं और यहाँ कुछ सब्ज़ी के मार्केटें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वेजिटेबल वेंडर्स हैं या सब्ज़ी फरोश हैं, मुख्तलिफ यहाँ पे इन्होंने वेजिटेबल्स लगाई हैं और जिनकी अलग अलग कीमतें हैं। जैसे कि टमाटर 100 रुपये में इस वक्त उसकी कीमत है, शिमला की जो मिर्ची 100 रुपये इसकी कीमत है, साग की 100 रुपये कीमत है, भिंडी 100 रुपये में इस वक्त यहाँ पे भेजी जा रही है, प्याज इस वक्त 60 रुपये या 50 रुपये में भेजी जा रही है, आलू जो है इसकी कीमत भी 60 से 50 रुपये हो चुकी है। और ये जो कीमतें बढ़ रही है, ये जो सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये लगातार वादी कश्मीर में जो खुश्क मौसमी सूरत हाल है, काफ़ी टाइम से बारिशें नहीं हो रही है, हीट वेव है और जिसका अब असर यहाँ के मार्केटों पे पड़ रहा है। वादी कश्मीर में जहाँ पहले से ही अशाई खुर्दनी की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही थी, लेकिन अब सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छू रही है, जिसके हवाले से हमने मुख्तलिफ लोगों से बात भी की, खासकर वेंडर से बात की, जिनका यही कहना है कि हीट वेव और खुश्क मौसम की वजह से सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं कैमरा पर्सन फिरदौस नजार के साथ इमरान नाइक। कश्मीर में लगातार गर्मी में इजाफे की वजह से पैदा होने वाली खुश्क साली के मौके पर आज आलमदार कमेटी चादुरा की तरफ से रिवायती अंदाज में एक रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। ये रैली चादुरा से शेख उल आलम नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत तक निकाली गई। इस मौके पर दरूद व इज़कार और इसके अलावा अल्लाह ताला से बारिश की दुआ मांगी गई। अकीदतमंदों ने इस मौके पर कहा कि अल्लाह ताला से बारिश की रहमत की उम्मीद करते हैं और दुआ की कि जल्द ही बारिश हो और खुश्क साली का खात्मा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस इज्तिमा का मकसद और मतलब सिर्फ इतना है कि आपको पता है कि गुज़श्ता 2-2.5 महीने से यहाँ पर बिल्कुल खुश्क साली जैसा मौसम है, कहीं पर बारिश नहीं हो रही है और जो हमारे फसलात हैं, बागात हैं और आम लोग जो हैं, और आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से हमारे जो स्कूल बच्चे जाते हैं वो भी गर्मी से बेहोश हो रहे हैं। और आज यहाँ इलाका चारूरा जो है, जिसके साथ चाली शरीफ भी मुंसलिक है, गालपोरा, बाथोरा, बागीमाता, एवं श्रीनगर से जो भी लोग आ रहे हैं, सिर्फ एक ही मुद्दा वो मकसद है कि हम आहुजारी करें इस बारगाह में। यहाँ से हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो यहाँ पर है, यहीं पर हम जमा हो रहे हैं और यहाँ से पूरा काफिला इनकिसारी के साथ हजरत अलमदारी मुल्क कश्मीर की दरगाह जो चराई शरीफ में है वहाँ जाएंगे, वहाँ नफल अदा करेंगे और उनकी बारगाह में सजदा लेकर हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हो जाए, यहाँ रहमत बारान हो, ताकि हम इस वक्त मौजूद है चारी शरीफ में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह का यहाँ पर ज़ियारत है और आज जो है
अलमदार कमेटी चाडोरा की तरफ से एक रैली निकाली गई जो कि ट्रेडिशनल होती है। हर साल जब भी बरसात नहीं होती है तो इस तरह की जो है ट्रेडिशनल रैली निकाली जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं पीछे एक बड़ी तादाद में जो है सुबह से ही जो है ये लोग चाडोरा से निकले और अब जो है यहाँ आस्थानी आलिया नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह के यहाँ पर दरगाह में पहुंचे हैं। तो कुछ देर के बाद यहाँ पर जो है नफुल की 2 रकातें भी अदा की जाएगी और मकसद ये है जिस तरह से लगातार खुशक साली इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर में जारी है जिससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात इस वक्त हो रहे हैं, उसको दूर करने के लिए यहाँ पर दुआएं होंगी और दुआएं मांगी जाएगी ताकि जो यहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हो जाए। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए सुरनकोट में पीडीपी का यौम तासीस सुरनकोट के डाक बंगला में मनाया गया जिसमें सैकड़ों पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर कारकुनों ने मरहूम मुफ्ती सईद के विजन, एजेंडे, खिदमात और कारनामों को याद किया। हमारी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का 25वां यौम तासीस है। आप इसको हमारी सिल्वर जुबली भी कह सकते हैं। आज ही के दिन 1999 में इस पार्टी का क़याम हुआ था और उस वक़्त के हिंदुस्तान के बेहतरीन रहनुमा, मशहूर रहनुमा और साबका होम मिनिस्टर जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने इस पार्टी की जो है वो बुनियाद डाली थी। सिर्फ चंद साथियों को साथ लेके उन्होंने इस पार्टी की बुनियाद डाली और पिछले 25 साल के अरसे में हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की तारीख़ में अगर किसी पार्टी ने सबसे अच्छा काम किया है तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमारी इस पार्टी ने बहुत मुख्तसर वक़्त में 25 साल में 2 बार हुकूमत की और ये हुकूमत भी कोई ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं हुई। एक बार मुफ्ती साहब ने 3 साल तक जो है वो वज़ीर आला रहे और दूसरी बार 1 साल से कम अरसा के लिए वो 2.5 साल के लिए मैडम और कुल मिला के 3 साढ़े 3 साल वो कुल 6 साल। लेकिन इस 6 साल में हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ रास्ते खोलने, हमारे खिता पीर पंजाल में यूनिवर्सिटी का क़याम, यहाँ मुगल रोड, यहाँ बहुत सारे पुल आपके बफलियाल से लेके फजलाबाद, पमरोट, हाड़ी मड़ोट और फिर मदाना। और मैं ये आपको बताऊं, शायद आप छोटे होंगे कि 2002 के पहले सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी में किसी जगह एक शिंदरा को छोड़ के वहाँ 1.5-2 किलोमीटर रोड जो है लिंक रोड गांव में जाती थी। उसके अलावा इस हाईवे के छोड़ के और बफलियाज रोड को छोड़ के किसी गांव में अंदर जो है वो सड़क नहीं जाती थी। ये मुफ्ती साहब के दौर में ही यहाँ बहुत सारी PMGSY के तहत जो है सड़कें आई। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू एंड कश्मीर का फाउंडेशन डे है। आज ही के दिन 1999 में मरहूम मुफ्ती सैयद साहब ने इस पार्टी की बुनियाद रखी थी और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अल्टरनेट रिलीफ था क्योंकि लोग कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की रवायती सियासत से तंग आ चुके थे। जुल्म और सितम था, डेवलपमेंट का नाम नहीं था, ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही थी जिनकी बिना पर ये इस पार्टी का क़याम किया गया। और पिछले 2 दहाइयों में देखा जाए तो 2 मरतबा हमारी पार्टी को हुकूमत का मौका मिला 2 या 3 साल के लिए, जिसमें हमारे कायद मुफ्ती साहब और मैडम महबूब मुफ्ती जी भी जो है हमारी रियासत की चीफ मिनिस्टर रही। और इस 4-5 साल की गवर्नेंस के दौरान बहुत ही गोल्डन जो है इरा माना जाता है जिसमें डेवलपमेंट हुई। खास करके सियाहती मुकाम सोनामर्ग में ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वहां फायर एंड इमरजेंसी की खिदमात को बेहतर बनाते हुए फायर स्टेशन कायम किया जाए। मुकामी ताजरों ने सफाई के अबतर निज़ाम और बैंकिंग खिदमात को बेहतरी का भी मुतालबा किया है। ताजरों ने जम्मू कश्मीर बैंक की मुकम्मल शाख खोलने के मुतालबे को दोहराया। उनका कहना है कि इलाके में बैंकिंग के नाकिस खिदमत के सबब कारोबारी तबका सख्त मुश्किलात से दो चार है। ताजरों का कहना है कि बेहतर फायर एंड इमरजेंसी खिदमत और बैंकिंग सहूलियात से न सिर्फ कारोबारी माहौल में बेहतरी आएगी बल्कि सयाहती मुकाम की मजबूती तरक्की में भी मदद मिलेगी। देखिए जी, हमें जो प्रॉब्लम सोनामर्ग में इस वक्त आ रही है वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन की है। दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक नहीं है, बिल्कुल ही यहाँ गंद मची हुई है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और एक क्रिटिकल जो है वार्ड होना चाहिए यहाँ पर हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पर जोजला पे हर साल 10 से 15 एक्सीडेंट होते हैं और कहीं जाए उससे जान बात होती। मुकामी कारोबारों में GST की तामील और आगाही बढ़ाने की कोशिश में स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट ने सुरनकोट में मुआयना किया। इस इकदाम का मकसद टैक्स दहनगान को GST रजिस्ट्रेशन की अहमियत, दुरुस्त रिटर्न फाइलिंग और टैक्स चोरी के कानूनी नताइज के बारे में आगाह करना था। इस मौके पर स्टेट टैक्स ऑफिसर पुंछ, कुरैतुलैन बतूल और मोहम्मद हफीज़ इंस्पेक्टर अपनी टीम के हमरा मौजूद थे। उन्होंने कारोबारी
मालिकान से मुलाकात की और उन्हें मुनासिब दस्तावेजात बरकरार रखने और जीएसटी रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग के दौरान पेश आने वाले मसाइल के हल के बारे में रहनुमाई फराहम की। ये बहुत अच्छी बात है कि टैक्स हमारी रियासत को चलाता है, पूरे मुल्क को चलाता है। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो हमारी रियासत और मुल्क कैसे चलेगा। हमारी यहाँ की बेटी है जो मेंढर की करातुल बतूल जिसका नाम है, वो KS अफसर है। कल उसने अपनी टीम के उमरा सुनकोट बाजार में विजिट किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको कि उन्होंने तरीके से लोगों को डील किया और ये महसूस करवाया कि भाई अगर किसी की कोई परेशानी है या कोई टैक्स देने में तंगी है तो वो उन्होंने कहा मैं फौरन मामला उसका हल करूंगी। मैं बासियत चेयरमैन व्यापार मंडल मशकूर और ममनून हूँ उनका कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डील किया। और मैं हायर अथॉरिटी को कहता हूँ कि ऐसी खवातीन को मामूर किया जाए जो लोगों का भी ख्याल रखे और सरकार का भी ख्याल रखे। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया ताकि आप वक्तन फक्तन लोगों की मुश्किलात का अजाला करें। शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा के संबल इलाके में 18 साल नौजवान दरिया जहलुम में 2 बच्चों को बचाते हुए डूब गया। ये वाक़या संबल के पुराने पुल के करीब पेश आया जब हुज़ैफ अहमद शाह ने 2 बच्चों को बचाने के लिए दरिया में छलांग लगा दी जो डूबने के करीब थे। हुज़ैफ अहमद शाह ने बहादुरी से कोशिश की लेकिन तेज़ लहरों की जद में आकर खुद ही डूब गए। वाक़े के फ़ौरन बाद मुकामी लोग, पुलिस, SDRF मौके पर पहुंची और नौजवान को तलाश करने की कोशिश शुरू की। बाद में नौजवान की लाश दरिया से बरामद हुई। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। बच्चे जो डूब रहे थे उनको बचाने के लिए जो है एक नौजवान आया था, जो हालांकि उन 2 कम से कम बच्चों को बचा लिया गया लेकिन खुद को बचा नहीं जा सका, खुद वो डूब गया है। और उसके बाद जो उसकी बॉडी को जो है ढूंढने के लिए जो है वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF और फायर सर्विस और मुकामी गोताखोरों को वहाँ लाया गया लेकिन रात देर गई तक उनकी बॉडी को जो है रिट्रीव नहीं किया गया। आज मॉर्निंग में जो है NDRF की टीम आई और NDRF ने जो है उनको तुरंत जो है उस बॉडी को जो है रिट्रीव कर लिया गया है। उसकी बॉडी को यहाँ हॉस्पिटल लाया गया है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और यहाँ पे उसको जो है लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद जो है बॉडी लवाकिन के हवाले कर दिया गया है आखिरी रसूमात के लिए। और ये जो बॉडी है फिलहाल तो संबल का रहने वाला है, बताया जा रहा है 18 साल की उसकी उम्र है और जो है उसकी बॉडी जो है आज 20 घंटे के बाद जो है रिट्रीव कर ली गई है और लवाकिन के हवाले कर दिया गया है। पुलिस न्यूज़ के लिए संबल। अमरनाथ यात्रा जारी है और एक और काफिला गुफा की तरफ रवाना हुआ। पहलगाम से एक और काफिला अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना हुआ। यात्रियों ने बताया कि वो इस मुकद्दस यात्रा के लिए बहुत पुरजोश और खुश है। मुकामी इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने यात्रियों की हिफाजत और सहूलियात के लिए खसूसी इंतजाम किए हैं। जी, अमरनाथ यात्रा पर हम पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। प्लेस देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बाबा बर्फानी हमें दर्शन देने वाले हैं। बस और से ज़्यादा क्या बोलूं। कितने खुश है आज आप? मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। आई एम वेरी स्पीचलेस। महादेव। मैं राजस्थान से हूँ और हम लोग अभी ट्रैवलिंग पुणे से करते हुए आए हैं जी। और जैसे कि आप लोग माहौल देख ही रहे हैं, सभी जो तीर्थयात्री हैं उनमें बहुत जोश है और हमें भी बहुत जोश है। थोड़ा परेशानी वाली हमें कुछ भी नहीं हो रहा है, वजन हो कुछ भी हो, हमें बस लग रहा है बस अभी बाबा के दर्शन हो जाए तो बस सफल हो जाए यात्रा। इसलिए हमने पहलगाम का रूट लिया है। सब कहते हैं कि ये रूट बहुत कहा जाता है स्वर्ग वाला रूट कहा जाता है इसको, तो हम इस रूट से जा रहे हैं। यात्रा बहुत लंबी रहने वाली है लेकिन हमें पता है कि हमारी यात्रा बहुत बहुत सफल रहने वाली है। हर हर महादेव। और यहाँ के इंतजाम और काफ़ी अच्छे हैं और हम पहली बार यात्रा कर रहे हैं। काफ़ी मजा आ रहा है। यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी। फौजी भाई ने बहुत अच्छी फैसिलिटी कर रखी है और सबको देख के एनर्जी आ रही है और बाबा दर्शन देंगे, कल मिलेंगे दर्शन तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे बड़ी से यहाँ का जो क्या आपका? मेरा मैं हरियाणा से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का इंतजाम, इनकी फोर्स, सबकी सेवा। जिला बडगाम में 3 सेहत अफजा मुकाम मौजूद हैं जिनमें से योसमामर्ग सबसे पहला सियाहती मुकाम है। योसामर्ग के बाद जो है दूध पथरी और अब तोसा मैदान सियाहती मुकाम को नक्शे में लाया गया है, मगर योसमर्ग को आज तक बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। जब
दूध पथरी में सयाहतों की तादाद में इजाफा रोज़ बरोज़ देखने को मिलता है और वहीं पर बताया जा रहा है कि योसमर्ग में कमी देखने को मिल रही है। योसमर्ग में पोनी वाली की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट के बगैर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो खरीदारी होती है वो सब इंटरनेट पर ही होती है। पहले यहाँ पर मोबाइल टावर होना चाहिए और साथ ही हेल्थ सेंटर और एक ATM के अलावा रोड को मैकडम होना चाहिए। उन्होंने LG इंतज़ामिया से अपील की है कि यहाँ पर तवज्जो दे ताकि आने वाले लोगों के मुश्किलात दूर हो सके और साथ ही साथ इलाके के लोगों को रोज़गार के मौके फराहम हो सके। तमाम गुलमर्ग तो योसमर्ग गुलमर्ग ब्रो योसमर्ग आमुस मगर यह कर तंड पे नजर अंदाज क्या योर यूत वीडियो जुत यूत फेसबुक प्रत पार्टी गई सबस गई प्रत कुन जाए गई मगर यह कर नजर अंदाज ये पृछुक न दित नजर ये अगर वो नेटवर्क आज अगर घर कह ये टूरिस्ट यी तमिस अगर नेटवर्क सह हार्ट फेल गसान चलान वापस नेटवर्क से प्रॉब्लम ये नंबर 2 ATM अगर नेटवर्क ये रोपी 10 आज MP सोरे गूगल पे गसान सोरे ये सह गसान कहें अगर रोपी 10 चंदस मे करस क्या ये गसान सह अगर अदल बदल कर पोस त्राय कहें गसान दोम कत ATM अगर ये फैसिलिटी रोज जाए आराम वात त्रेम अगर ये बेमार बेमार अगर ये डिस्परी दवा फुल ट्रीटमेंट खतर ये पर गो गुर वोल बिचार अगर ट्रीटमेंट तमिस गमुत मुमकिन मौत अटल मुमकिन बचामा मगर ये गसान जनाबली डिस्पेंसरी दवा फुल जो भी कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो भी कोई यहाँ आया वो कोई नहीं होगा जिसके पास हमने ये आवाज अपनी पहुंचाई नहीं, लेकिन किसी को टस से मस नहीं होगा। अगर किसी ने हमारा आज तक कोई भी किसी की 1% 10% की कोई काम किया होता, मान लीजिए अगर इस वक्त यहाँ डिस्पेंसरी होती तो हम आपके सामने इस वक्त खड़े होकर ये बात क्यों कहते, टावर होता तो हम आपके सामने ये बात क्यों करते, लेकिन ऐसे नए कंपटीशन के दौरान में भी हमारे को बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, जिसकी वजह से हम गुजारिश कर रहे हैं बजरिया आपके कि हमारे पर भी किसी भी किस्म का इंसाफ हमको मिलना चाहिए। यहाँ 600-700 घोड़े वाले हैं, शॉपकीपर्स एसोसिएशन है, बाकी एसोसिएशन है। हम आपके वसात से गुजारिश करना चाहते हैं पर्सनली LG साहब से और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बडगाम के जो डिप्टी कमिश्नर साहब है उससे भी कि जो यूसमर्ग है ये सबसे पहले टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी कश्मीर में। यूसमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम तब सोनमर्ग भी नहीं थी, आप हिस्ट्री जान सकते हैं। लेकिन यूसमर्ग को पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से इग्नोर किया गया। क्या ये पॉलिटिकल राइवलरी की बेंच चढ़ गई या इसको किसी ने ऐसे पैसे पूछ रखा कि उनको ये लगा कि हमें इन लोगों को कहीं ना कहीं पीछे धकेलना है, तो जिस वजह से ये पॉलिटिकल राइवलरी हो गई और पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से यूसमर्ग पूरे तरह से इग्नोर हुआ है। जहाँ तक आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, आप देखिए कि कहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पे इस वक्त मोबाइल चल रहे हैं या गुलमर्ग या कहाँ पे भी कहीं पे भी जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है वो चलती है बगैर यूसमर्ग की। आज के इस डिजिटल दौर में हम एक फोन करने से मासिर है और यही मेन वजह यहाँ पे है। लोग इसलिए नहीं आते, टूरिस्ट इसलिए नहीं आते क्योंकि जब टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो वो दुनिया से कट कर रह जाता है, क्योंकि हालात कश्मीर के ऐसे रहे हैं। और जब बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं उनको ये लगता है कि अब कश्मीर में हालात सुधर गए और कहीं ना कहीं वो दिल खोल के कश्मीर आना चाहते हैं। लेकिन जब वो यूसमर्ग पहुंच जाते हैं, यूसमर्ग की खूबसूरती से इस वक्त से वो लुत्फ अंदोज नहीं होते हैं, क्योंकि वो जब यूसमर्ग पहुंचते हैं तो दुनिया से कट के रह जाते हैं। उनके घर वालों को लगता है कि हमारे जो बंदे गए थे कश्मीर वो कहाँ गए हैं, तो वो यहाँ आना ही नहीं पसंद करते हैं। जो मेन मसला है यहाँ का वो है टेलीकम्युनिकेशन का, और दूसरा यहाँ पे ATM की फैसिलिटी नहीं है। तीसरा यहाँ पे आप देखिए कि मतलब ये पार्क है वो। तो चले नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।